पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ सुभाष चंद्र दुबे शनिवार की शाम करीब 5 बजे अचानक कोपागंज थाने पहुंच गए। एसपी अनुराग आर्य व अन्य साथियों के साथ मिलकर उन्होंने थाने में गैंगस्टरों, हिस्ट्री व पॉक्सो एक्ट के विरुद्ध अपराधियों के हिस्ट्री शीट चेक की, जिसके साथ ही उन्होंने थाने में पेंडिंग मुकदमे की भी समीक्षा की। उप महानिरीक्षक ने इस दौरान बैकर की साफ सफाई को भी पड़ताल की तथा मत्स्यों को शासन की मंशा के अनुरूप काम करने के निर्देशित किया। उन्होंने पुलिसकर्मियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि सप्ताह में 2 दिन होने वाले लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया जाए तथा बिना मास्क घूम रहे लोगों को पकड़कर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अपराधी के अतिरिक्त थाना स्तर पर सक्रिय अपराधियों की एक्टिव लिस्ट भी बनी हुई है। इनमें कुल 16 अपराधी एक्टिव लिस्ट में हैं। इस एक्टिव लिस्ट के 16 अपराधियों में से 11 अपराधियों के विरुद्ध पहले से ही गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। शेष 5 अपराधियों की भी समीक्षा करने का मेरे द्वारा निर्देश दिया गया है कि ये देखा जाए कि क्या उनके विरुद्ध भी गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई बनती है या नहीं। अगर बनती है तो उनके विरुद्ध भी गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाए, और जिन 11 के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई ऑलरेडी की जा चुकी है उन सब की धारा 14(1) के अंतर्गत प्रॉपर्टी सीजिंग की भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार से जो 16 अपराधी एक्टिव लिस्ट में हैं उनमें से 8 की ऑलरेडी हिस्ट्री शीट खोली जा चुकी है। शेष 8 अपराधियों की भी हिस्ट्री शीट गुण दोष के आधार पर देखकर खोलने के निर्देश मेरे द्वारा दिए गए हैं। सर, ये क्या कोपागंज में कुछ कमियां भी पाई गई क्या थाने के अंदर? मैं अपनी बात पूरी कर देता हूँ। आपको सारी चीज़ों के बाद आपके प्रश्नोत्तर आगे मैं निश्चित रूप से जवाब की प्रक्रिया में लाऊंगा। इसके अतिरिक्त महिला संबंधी जो अपराध हैं उनमें भी पॉस्को एक्ट में इस वर्ष जो एक मुकदमा कायम है, जो 354 का मुकदमा था, जिसमें पीड़िता के बयान के आधार पर 376 की कार्रवाई की गई है, जिसमें दोनों आरोपी जेल में हैं। उसमें भी गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करने के निर्देश मेरे द्वारा दिए गए हैं। सभी महिला संबंधित अपराधों में माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी कराई जा रही है। जब से कोविड-19 के दृष्टिगत रखते हुए माननीय न्यायालयों की कार्रवाइयाँ बाधित रही हैं, उसके पहले बहुत प्रभावी प्रक्रिया चल रही थी। आगे भी